नेक्स्ट सब क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया है, इंटीग्रेशन 2x + 1 dx = 2 और यहाँ पे लिमिट दिया गया है 0 to a, तो आपको a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या गिवन है पहले आप उसको लिख लो। गिवन है इंटीग्रेशन 2x + 1 dx = 2, राइट। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर लगा दीजिएगा ब्रैकेट, इंटीग्रेशन दोनों के पास जाएगा तो 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x² / 2, समझ में आया। फिर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा मैंने x, उसके बाद 0 to a, लिमिट लिख दिया = 2। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या है x² + x, फिर लिमिट लिख दीजिएगा 0 to a = 2, राइट। अब हम क्या करेंगे, देखो x के प्लेस पर एक बार a रखेंगे और फिर बाद में 0 रखेंगे। तो कैसे करना है, देखो यहाँ पर x² है ना, तो इसके प्लेस पर हम लिखेंगे a, तो क्या हो जाएगा a², ठीक है। फिर प्लस लिखना, उसके बाद x के प्लेस पर a लिखना, ऐसे करके इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर देना। ओके, अभी आप डायरेक्ट करना सीखो। अभी तक आपको मैंने पूरा डिटेल में करके बताया, ठीक है। अभी आप डायरेक्ट करना सीखिए, क्योंकि आपको ऐसे ही करना है, क्योंकि जब बड़े बड़े क्वेश्चंस रहेंगे तो आप एक एक स्टेप करते बैठोगे तो आपको कितना टाइम लगेगा, इसलिए आप डायरेक्ट समझने की कोशिश करो। हाँ, तो ये मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पर लिखेंगे माइनस, ठीक है, क्योंकि माइनस आता है ना। अब लोअर लिमिट को पुट अप करेंगे, तो देखो यहाँ पर x है ना, तो 0 का स्क्वायर फिर प्लस 0 = 2। अब देखो यहाँ पर a² + a, यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा तो इसको मत लिखिए, = 2। अब 2 को इधर ले लो, तो a² + a - 2 = 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो 2 के हमें 2 फैक्टर्स चाहिए, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2 and 1, यहाँ पर प्लस है ना, तो ये रहेगा माइनस में। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखो a² + 2a - a - 2 = 0। तो इसमें हम क्या करेंगे, a को ले लेंगे बाहर, तो ब्रैकेट में a + 2 आएगा, फिर यहाँ पर -1 को बाहर लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, a + 2 = 0। देखो a + 2 यहाँ पर दोनों जगह पे है, तो इसको एक ही बार लिखना, उसके बाद लिख देना a - 1 = 0। अब यहाँ पर लिखेंगे a + 2 = 0 और a - 1 = 0, मतलब a का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, +2 उधर गया तो -2, या फिर a = -1 उधर गया तो +1। तो आप देख सकते हो a का वैल्यू आपको मिल चुका है, या तो -2 होगा या फिर 1 होगा। ओके, इस तरह से आपका 7th सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 8th सब क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है यहाँ पर, देखो मैं लिख रही हूँ, इंटीग्रेशन 1 to a 3x² + 2x + 1 dx = 11। तो आपको a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जैसे आपने पिछले सम को किया था वैसे ही इसको भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना। अभी यहाँ पर क्या है 3x², तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा x³, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, x³ / 3। समझ में आया, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ, आपको भी डायरेक्ट ही करना है। ओके, फिर प्लस, अभी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2 × x² / 2 प्लस, अभी इसका क्या होगा x, ठीक है। यहाँ पर लिमिट लिख दो 1 to a = 11। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर x³ + x² + x 1 to a = 11। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो x के प्लेस पर a रखेंगे, तो क्या हो जाएगा a³ + a² + a, फिर माइनस, अभी x के प्लेस पर 1 रखेंगे, तो 1³ + 1² + 1 = 11। ओके, यहाँ पर देखना क्या हो जाएगा a³ + a² + a, यहाँ पर देखो 1 का क्यूब 1 होता है, फिर यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो 1 + 1 + 1
-3 हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे क्या है माइनस, तो -3 इज इक्वल टू 11। अब 3 को उधर ले लो तो a³ प्लस a² प्लस a इज इक्वल टू 11। -3 उधर गया तो +3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 11 + 3 क्या हो जाएगा 14, और यहाँ पर क्या है a³ प्लस a² प्लस a। अब इस 14 को आप कैसे लिख सकते हो, देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर लिखना देयरफॉर a³ प्लस a² प्लस a इज इक्वल टू 14 को हम कैसे लिख सकते हैं 8 + 4 + 2, राइट। अब देखो a³ प्लस a² प्लस a इज इक्वल टू 8 को आप कैसे लिख सकते हो 2³ है ना, क्योंकि 2 का अगर आप क्यूब फाइंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 8 मिलेगा। अब 4 को आप कैसे लिख सकते हो 2² प्लस 2। अब यहाँ पर लिखना बाय इक्वलिटी क्या हो जाएगा a का वैल्यू a इज इक्वल टू 2। समझ में आया, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। कैसे होगा, देखो यहाँ पर क्या है a, यहाँ पर क्या है 2, तो a का वैल्यू आपको क्या मिलेगा 2। आप चाहो तो इसको भी लेकर के देख सकते हो, देखो a³ 2³ तो आपको a का वैल्यू क्या मिल जाएगा 2। अगर इसको लोगे तो भी आपको a का वैल्यू क्या मिलेगा 2। समझ में आ रहा है। तो हमने a का वैल्यू फाइंड कर लिया, हमको यही फाइंड करना था ना। इस तरह से आपका 8th सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 9th सब क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या गिवन है, देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√1 प्लस x प्लस √x dx। यहाँ पर लिमिट क्या दिया है 0 to 1, ठीक। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/√1 प्लस x प्लस √x इंटू क्या करेंगे हम, ये जो आपका है ना इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस x, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, फिर √1 प्लस x माइनस √x, ठीक है dx। अब क्या होगा, देखो इसको ऐसे करके एक ब्रैकेट में कर सकते हो, इंटीग्रेशन यहाँ पर देखो 1 इंटू दिस, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलेगा √1 प्लस x माइनस √x अपॉन, यहाँ पर क्या है देखो √1 प्लस x प्लस √x, फिर यहाँ पर क्या है √1 प्लस x माइनस √x। तो समझो ये आपका a है, ये आपका b है, तो a प्लस b a माइनस b। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो √1 प्लस x, इसका स्क्वायर फिर माइनस b का स्क्वायर, b यहाँ पर क्या है √x है, ठीक है। इस तरह से इतना आपने कर दिया। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर लिखो i इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा देखो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, अभी जो बच रहा है ना उसको आप लिख दो। यहाँ पर पहले इसको लिख लो 0 to 1, लिमिट भी लिखना, यहाँ पर √1 प्लस x माइनस √x अपॉन, अभी अपॉन में क्या है देखो रूट हट चुका है, हाँ, तो 1 प्लस x माइनस x dx। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा प्लस x माइनस x दोनों हो जाएंगे कैंसिल, अपॉन में 1 है तो इसको आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया √1 प्लस x माइनस √x dx। ओके, अब उसके बाद क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, ये जो रूट में है ना 1 प्लस x, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस x, इसका पावर 1/2। जब हम रूट हटाएंगे ना तो हमको इसका पावर 1/2 लिखना पड़ेगा। उसके बाद माइनस, इसको भी सेम वैसे ही लिखिए x और इसका पावर 1/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो देखो ये इंटीग्रेशन इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, तो देखिए क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 प्लस x और इसका पावर क्या हो जाएगा 1
अपॉन 2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। ओके, फिर माइनस इसका क्या होगा, देखो x रेज टू 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। ओके, लिमिट लिख दो 0 to 1। अब यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, 1 + x 1/2 + 1 क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिला 1 + x रेज टू 3/2। फिर यहाँ पर भी 3/2 आ गया, उसके बाद माइनस यहाँ पर 3/2, फिर अपॉन यहाँ पर क्या आ गया 3/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो 3/2 है ना, ये क्या है अपॉन में है, तो इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम I = इसमें देखना 2 ऊपर और 3 नीचे। ओके, फिर 1 + x द होल रेज टू 3/2, फिर क्या है माइनस, तो माइनस, उसके बाद यहाँ पर भी सेम वही होगा, ये अपॉन में है ना, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो, 2 आ गया ऊपर, 3 चला गया नीचे, फिर x और इसका पावर 3/2। लिमिट लिख दो 0 to 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो वैल्यू पुट करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर I = 2/3, अभी x के प्लेस पर 1 रखेंगे तो 1 + 1 रेज टू 3/2 माइनस 2/3, x के प्लेस पर 1 रखना, हाँ, रेज टू 3/2, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, उसके बाद माइनस, माइनस आता है ना, देखो दोनों को मैं साथ में कर रही हूँ, अलग अलग करके नहीं कर रही हूँ, दोनों को साथ में कर रही हूँ। फिर 2/3 लिखेंगे, x के प्लेस पर 0 रखना है, तो यहाँ पर 1 + 0 द होल रेज टू 3/2 माइनस 2/3 0 और इसका पावर 3/2। ओके, अब यहाँ पर देखो 2/3 1 + 1 2 और इसका पावर 3/2 हो गया। फिर माइनस 1 का पावर कुछ भी रहने दो, क्या आता है 1 आता है, और 2/3 × 1 करेंगे तो 2/3 मिलेगा हमको। फिर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 1 + 0 1, 1 का पावर कुछ भी रहने दो 1 ही आता है, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2/3 हमको मिलेगा। उसके बाद माइनस यहाँ पर देखो 0 का पावर कुछ भी रहने दो, 0 आता है, 0 × दिस, तो यहाँ पर 0 आएगा। तो एक काम करो, इसको मत लिखो, मतलब 0 को मत लिखो। हाँ, फिर अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर 2/3 है तो 2/3 लिखा। अभी ये जो 2 का पावर 3/2 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 फिर √2, समझ में आया, ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं। फिर माइनस 2/3 और फिर यहाँ पर माइनस 2/3। ठीक है, अब क्या होगा, तो देखो 2 2 ज़ा 4 √2/3 माइनस, यहाँ पर देखो जो आपके डिनोमिनेटर्स है वो क्या है, सेम है, तो एक ही बार लिखना, 2 -2 -2 क्या हो जाएगा यहाँ पर -4। ठीक है, अब क्या होगा, तो देखो 4/3 को हम कॉमन ले लेंगे, तो 4/3 को मैंने कॉमन ले लिया। फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा √2, फिर माइनस यहाँ पर क्या आएगा 1, क्योंकि देखो 4/3 को तो मैंने बाहर ले लिया है, तो यही हो गया मेरा फाइनल आंसर। ओके, और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये मैंने कैसे लिखा, क्योंकि अगर आप में से किसी को समझ नहीं आए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या है 2 रेज टू 3/2, राइट, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 2 × 2 का पावर 1/2। ठीक है, तो अब जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा 2 और इसका पावर 3/2। समझ में आ रहा है, तो ध्यान दो, यहाँ पर क्या है 2 × और यहाँ पर क्या है 2 का पावर 1/2, तो मैं एक काम करूँगी, इस पावर को हटाऊँगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट आ जाएगा, तो ये 2 आ गया रूट में, तो देखो क्या मिला हमको 2 √2 मिला कि नहीं, तो मैंने इसी तरह से क्या किया है, यहाँ पे 2 √2 लिखा है। ओके, तो आपको ये समझना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 9th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट सब क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन 3x/9x² - 1 dx और यहाँ पर लिमिट दिया गया है 1 to 2। तो सोचिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो
यहाँ पर क्या है 9x² माइनस 1। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा 18x मिलेगा, राइट। तो अगर न्यूमरेटर में 18x आ जाए तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पर 18x आएगा कैसे वो आप सोचो। देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे आएगा। इंटीग्रेशन 1 to 2 लिखा। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको एडजस्ट करने के लिए नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, समझ में आया। अब इस 6 को बाहर ले लेते हैं तो 1/6 आ गया बाहर। फिर इंटीग्रेशन 6 3 18x अपॉन 9x² माइनस 1 dx। अब ध्यान से देखो ऊपर क्या है इसका डेरिवेटिव, तो लिखती हूँ मैं यहाँ पर 1/6 इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ 18x। किसका डेरिवेटिव है, इसका है ना, तो इसको यहाँ पर लिख दो 9x² माइनस 1 अपॉन, यहाँ पर लिख देना 9x² माइनस 1 dx। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अभी कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो देखो मैं आपको बताती हूँ। इंटीग्रेशन f' अपॉन f(x) dx इज इक्वल टू क्या होता है, log ऑफ मोड ऑफ f(x) प्लस c, राइट। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया है ना। तो यहाँ पर हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/6 फिर log ऑफ मोड ऑफ f(x) क्या है यहाँ पर 9x² माइनस 1, फिर लिमिट लिख दीजिए 1 to 2। अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट को और लोअर लिमिट को x के प्लेस पर रखेंगे। तो क्या होगा, देखो 1/6 फिर log ऑफ मोड ऑफ 9, x के प्लेस पर 2 रखना है ना, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद log ऑफ मोड ऑफ 9 और x के प्लेस पर अभी 1 रखो, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, फिर 1/6। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो log लिखा, 2 का स्क्वायर करिए 4, राइट। 9 4 36, 36 माइनस 1 करिए 35, यहाँ पर आ गया log 35 माइनस, यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो 9 1 9, 9 माइनस 1 करिए 8, यहाँ पर आ गया 8। उसके बाद 1/6 log को ले लीजिए कॉमन, फिर यहाँ पर क्या माइनस है ना, तो 35/8 आएगा। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब यहाँ पर हम देखेंगे लास्ट सब क्वेश्चन। तो क्या दिया इसमें, इंटीग्रेशन log x dx और यहाँ पर लिमिट दिया गया है 1 to 3। तो log x के लिए मैंने आपको कोई फॉर्मूला बताया है क्या, नहीं बताया है। तो आप इसका इंटीग्रेशन निकालोगे कैसे, तो ध्यान से सुनो। यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमको u चाहिए होता है और v चाहिए होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बस u है, अब v कहाँ से आएगा, तो देखो v को हम कंसिडर करेंगे 1। ओके, तो कैसे करना है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 3 फिर log x इंटू क्या लिखना है, 1 लिखना है। अब ये आपका u हो गया, ये आपका v हो गया, यहाँ पर लिख दिया dx। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो देखो पहले हम log x को लिखेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन 1 है ना, तो dx लिख सकते हो। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना, फिर यहाँ पे लिमिट लिख देना 1 to 3। उसके बाद क्या आता है, माइनस आता है, तो माइनस, फिर इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिमिट लिख दो 1 to 3, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा u मतलब क्या log x, फिर इंटीग्रेशन किसका 1 का, 1 मतलब यहाँ पे dx लिखना, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर यहाँ पर लिख दीजिएगा dx। ओके, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा log x। अभी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, तो मैंने यहाँ पर x लिख दिया 1 to 3 माइनस, यहाँ पर क्या होगा इंटीग्रेशन 1 to 3, इसका लिमिट है
तो यहाँ पर देखो log x, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x, और dx अभी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा, राइट। यहाँ पर लिख देना dx। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा मैंने i इज इक्वल टू, x को पहले लिखूंगी, log x को बाद में, ओके। तो क्या हो जाएगा देखो x इंटू log x, फिर यहाँ पे लिमिट लिख दीजिएगा 1 2 3, देन माइनस। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 1, तो अभी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी x और इसका लिमिट 1 2 3, ठीक है। i इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए x के प्लेस पर अभी हम 3 रखेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिखा 3, फिर log 3, फिर माइनस, अभी x के प्लेस पर 1 रखेंगे तो 1 log 1, फिर माइनस, x के प्लेस पर 3 रखेंगे 3 माइनस, अभी x के प्लेस पर 1 रखेंगे, फिर यहाँ पर देखिए 3 इंटू log 3 माइनस, log 1 क्या होता है 0 होता है, फिर माइनस 3 माइनस 1 करिए 2, तो यहाँ पर आपको क्या मिला देखो i इज इक्वल टू 3 log 3 माइनस 2। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देखो ये आपका आंसर हो सकता है, या फिर एक और आंसर आपका आ सकता है, 3 को क्या करेंगे ना, इस 3 का पावर ले लेंगे, मतलब ये जो 3 है ना ये यहाँ पे आ जाएगा, 3 का पावर हो जाएगा, तो log 3 रेज टू 3 माइनस 2। तो अभी 3 का क्यूब करिए 27 माइनस 2, राइट। तो देखो आपको 2 आंसर मिले हैं, मतलब आप ना यहाँ तक करोगे तो भी चलेगा, या फिर इसका आंसर ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही है। इस तरह से आपका 11th सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होता है, एंड आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।